दोस्तों, हर मुस्लिम के घर में कुरान और हदीस होती है, हर क्रिश्चियन के घर में बाइबल होती है, लेकिन हिंदुओं के घर में वेद, दर्शन, उपनिषद और अपना साहित्य, अपना इतिहास नहीं होता है। अपने इतिहास को भूलने के कारण ही आज अधिकतर हिंदू राम मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर या फिर कृष्ण जन्मभूमि के विपक्ष में खड़े हुए हैं। यही नहीं, काफी सारे कथावाचक भी ये जानते और मानते थे कि कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो मस्जिद बनी हुई है वो मुसलमानों की ही है और 90s में बना हुआ जो मंदिर है वही असली जन्मभूमि है। इन सब गलतफहमियों से बचने के लिए सनातन हाट पर हमारा सहयोग करते हुए आप वहां से वेद, दर्शन, उपनिषद खरीद सकते हैं। यह पैसा आपके लिए इकोसिस्टम जो बनने जा रहा है सनातन सेतु, उसमें प्रयुक्त होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मेरे सामने जो रखा हुआ है यह है अयोध्या का प्रभु श्री राम जी का मंदिर का एक मॉडल, और ये बड़ा मंदिर है, इसे छोटा मंदिर भी उपलब्ध करवा दिया है। जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इसमें, वो छोटा भी ले सकते हैं। और अभी आप प्रतीक्षा कीजिए, भव्य ज्ञानवापी मंदिर बनने वाला है। आपका जो खोया हुआ वैभव है वो वापस आने वाला है। ASI ने आज की जो जांच पड़ताल थी वो पूरी कर ली है। आज तहखाने भी खुले और तहखानों में जो कुछ मिला वो आप जान करके हैरान रह जाएंगे। यही नहीं, कमेटी के अध्यक्ष ने बाहर आकर के कहा बहुत सारी चीजें गोपनीय हैं क्योंकि कोर्ट के न्याय के दायरे में सब चीजें चल रही हैं। लेकिन इतना मैं कह दूं कि जितनी हमने कल्पना भी नहीं की थी, जितनी आप लोगों ने कल्पना नहीं की थी, उससे ज्यादा साक्ष्य हमको तहखाने में मिल चुके हैं। अब आप हाथ जोड़िए, भगवान का नाम लीजिए और खुशियां मनाइए, खुशियों की तैयारी कीजिए। वो कहते हैं ना, उत्सव की तैयारी कीजिए। आने वाला भविष्य फिर से स्वर्णिम होगा। यहां पर बहुत सारे साक्ष्य हैं। नंदी का उसी अभिमुख होना, नीचे की दीवारों पर वो सभी चीजें अंकित होना, नीचे की दीवारों का कैप्टन मोमो के जन्म से भी प्राचीन होना, ऊपर का जो गुंबद है उसका नया होना, इन सब चीजों से, साक्ष्यों से बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें आज यहां पर हमें बात करनी अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर के अंदर बेरहमी के साथ में गोलियों से भून करके एक बार फिर से एक हिंदू की हत्या कर दी गई थी। ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो लोग विधानसभा में खड़े होकर के कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं पर हंस रहे थे और कहते रहे थे कि ये जो फिल्म बनी है ना, इस फिल्म में सब कुछ झूठा है और ये झूठी फिल्म हम अपने शहर में, अपनी दिल्ली में चलने नहीं देंगे। आज सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकवादियों को 72 हूर गति प्रदान कर दी है। इसको कहते हैं न्याय, व्यवस्था और सिस्टम, सरकार। आज ही संभाजी महाराज जी की भी जयंती है। उनका जिस प्रकार से बेरहमी के साथ में कत्ल किया गया था औरंगजेब के जमाने में, उसी औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने के लिए ओवैसी बंधु जा रहे हैं। वही ओवैसी जिसने कभी के समय कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम 100 करोड़ हिंदू का क्या कर देंगे, हशर कर देंगे, वो सब जान जाएंगे। वही ओवैसी जिसकी पार्टी का हर एक नेता कभी 15 मिनट के लिए तो कभी 10 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की गुहार लगाता रहा। वही ओवैसी उसी औरंगजेब की कब्र पर जाता है जिस औरंगजेब ने हिंदुओं के सब मंदिर तोड़वाए। और खास करके यह जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसका विध्वंस उसी औरंगजेब ने किया था। इस प्रकार से हजारों मंदिर तुड़वाए गए थे। आज जहां एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि तहखानों को खोलिए, वहां पर जो साक्ष्य उनको निकालिए, क्योंकि जो वर्शिप एक्ट 91 है उसके दायरे में ये मंदिर नहीं आते, क्योंकि उस दायरे से उन सभी मंदिरों को, मॉन्यूमेंट्स को बाहर रखा गया है जो प्राचीन है, अर्थात जो 100 साल से प्राचीन है। और मैंने बता दिया कि यह मंदिर तो उस जमाने का है जब कैप्टन मोमो के नाम के बीज भी उनके दादा जान के शरीर में नहीं आए थे। इतनी प्राचीन सभ्यता है। भारत में आप 1400 साल पुराना कोई मस्जिद दिखा दीजिए और हम यहां पर आपको 2000-2500 साल पुराने मंदिर दिखा देंगे। आज
यदि वो लोग औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है आप हिंदू लोग चाहे कितनी भी तैयारी कर लीजिए, चाहे कितना जश्न मना लीजिए, चाहे कितने मंदिर बना लीजिए, लेकिन अगर आप लड़ाई के लिए तैयार नहीं हैं, यदि आप में ताकत नहीं है, यदि आप में युद्ध करने की क्षमताएं नहीं है, कौशल नहीं है, तो फिर से वो औरंगजेब का ही आशीर्वाद लेकर आपके ऊपर काबिज होंगे। और जो आप कई कई हजार करोड़ रुपए के मंदिर बना रहे हैं वो फिर से विध्वंस को प्राप्त होंगे, यदि उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती रही, यदि हम तुष्टीकरण की राजनीति में इसी प्रकार से लगे रहे। आज एएसआई जब बाहर निकली, जब संगठन के अध्यक्ष बाहर निकले, कार्यकर्ता बाहर निकले, उस समय पर बाहर क्या बात आई? कहा गया और बताया गया कि अंदर की जो दीवारें हैं उनके ऊपर हिंदुओं के वो सभी प्रतीक चिन्ह अंकित हैं जो एक पवित्र मंदिर के अंदर होते हैं या होने चाहिए। वहां पर इतनी प्राचीन मूर्तियां और चिन्ह हैं और ऐसे ऐसे स्तंभ हैं जो प्रत्येक मंदिर के अंदर लगते हैं, जिन पर कि कमल पुष्प, हाथी, मोर, घंटियां, गणपति, शिवलिंग आदि अंकित हैं। ये सारे के सारे आज के नहीं बल्कि काफी प्राचीन हैं। इस पूरे के पूरे क्षेत्र के ऊपर मुसलमानों का अधिकार है। इन्होंने कहा था कि राम मंदिर के नीचे तो पिलर्स दबा दिए गए और फिर निकाल दिए गए, जबकि एएसआई के जो उस समय के सर्वोच्च अधिकारी थे के मोहम्मद, वो तो मुसलमान थे। 30% मजदूर भी मुसलमान थे। सबको पता है कि कुछ दबाया नहीं गया था, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो कुछ मिल रहा है, क्या यह मुसलमानों ने स्वयं दबाया है? यह सवाल तो बनता है। अगर वहां से सारी चीजें निकलेंगी और कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगा, और उसके बाद में जिस प्रकार से सऊदीन ओवैसी कह रहा है कि एक बाबरी मस्जिद दे दी, दूसरी नहीं देंगे, मस्जिद होती तो देने की बात होती ना भाई, वो ज्ञानवापी मंदिर है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन लोगों को कभी शर्म नहीं आती क्या? ऐसे जलील लोग जिनकी मस्जिद के सामने पहले ज्ञानवापी लिखा हुआ हो, भैया ये कौन सी मस्जिद हो सकती है भला जिसके नीचे के सारे पिलर्स मंदिर के हों? ऐसे दूसरे के घर के ऊपर कब्जा करके, मैंने कहा ना, ये विषैले नाग होते हैं, बिल बनाने वाले जानवर को खा जाते हैं और बाहर आकर फना निकाल कर कहते हैं देखो मेरा बिल। और हागिया सोफिया मस्जिद जो कि पूर्व में चर्च था, यह इस बात का उदाहरण है। भारत में बने हुए हजारों मंदिर इस बात का उदाहरण है। अगर इस प्रकार की घटनाएं फिर से हुई, जिस प्रकार से ज्ञानवापी के ऊपर चर्चा चलते ही आपने देखा आसपास में आग लगनी शुरू हो गई, वैसे ही कभी पहले शुरू हुआ था। अब जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सब कुछ इकोसिस्टम का एक तरीका है। ये सब कुछ इकोसिस्टम के तहत होना है। आतंकवादी यहां से पकड़ जाएंगे, वहां से पकड़ जाएंगे, घुसपैठी पकड़ जाएंगे मदरसों से। ये सारी चीजें अगर तह बर तह बाहर निकलती जाएं तो आप इसमें आश्चर्य मत मानना। और इसीलिए योगी महाराज आज के समय में काशी में ही उपस्थित हैं। स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं कि यदि कोई जालीदार कटोरे वाला व्यक्ति ये कहता है कि फलाने ताले की चाबी हमारे पास में नहीं है, तो ताला तुड़वा दिया जाएगा, लेकिन जांच पूरी होगी। जहां बुलडोजर चल सकता हो वहां बुलडोजर चलेगा, लेकिन जांच पूरी होगी। जांच से पहले रुका नहीं जाएगा और जांच को आंच नहीं आएगी, क्योंकि सांच को आंच नहीं आती है। खुदा की खुदाई एक्सपोज करने के लिए खुदाई होना अत्यंत आवश्यक है। सांच को आंच केवल तभी नहीं आ सकती जब हर तरीके की जांच हो जाएगी। और इस जांच से डरने वाले वही लोग हैं जो सांच की आंच से डरते हैं, जो खुद इसमें मेल्ट होने से बचते हैं, और जो खुद सोचते हैं कि हमने अगर जानवर को खा लिया है, उसके बिल के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो कोई भी आकर अब हमें यहां से हटाने वाला नहीं है। भैया, इस तरीके का कार्य अधिकतर जहरीले सांप और नाग करते हैं, और हम सबके पास में हर एक बड़े से बड़े जहरीले नाग और सांप का इलाज है। वही इलाज होने जा रहा है और इसी वजह से यह जहरीला सांप बार बार बिलबिला रहा है। तो इस पूरे के पूरे सर्वेक्षण पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है? क्या हमारी कानून व्यवस्था को आम लोगों का जो जानने का अधिकार है, ताजमहल के नीचे के खुलने वाले जो
गर्भगृह में उपस्थित जो कमरे हैं, क्या उनको नहीं खोलना चाहिए था? क्या जज साहब का यह कहना कि पहले पीएचडी करके आओ तब बात करना, इस बात का द्योतक नहीं है कि जज साहब इस बात को मान चुके हैं कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति को कुछ भी जानने का अधिकार नहीं। केवल वही व्यक्ति सच जान सकता है और कानून का सहारा ले सकता है जो पीएचडी किया हुआ होगा। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की बोली किसी भी जज को शोभा नहीं देती है। इसके ऊपर जांच का जो विषय था उसको हाल्ट कर दिया गया है, लेकिन आज नहीं तो कल सही। आप इस बात से खुश होइए कि 91 जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट जो है, उसके दायरे से आपकी कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, साथ साथ गौशाला जैसे ऐसे हजारों स्थान हैं जो इसके दायरे से बाहर हैं और हर एक की लड़ाई लड़ी जाएगी। कोई औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ ले, चाहे टीपू सुल्तान की तलवार उठा ले, कानून और व्यवस्था अपना कार्य करेगी। और जो कोई भी 3-5 करके कश्मीर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करेगा, भारतीय सेना उनको 72 हूर गति तुरंत प्रदान करने के लिए तैयार है। वैसे मैं बता दूं कि हमारा समाज भी अब पूरी तरीके से तैयार है सेना में भर्ती होने के लिए, अपनी सेना तैयार करने के लिए और इस भारतवर्ष को उसी प्रकार अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिस प्रकार कभी अहोम साम्राज्य अविजित रहा करता था। उस तैयारी के साथ आगे बढ़ते रहिए, इस सनातन वैदिक धर्म का पालन करते रहिए, अपने धर्म को जानते रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।